ये दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का दर्द देखिए। ये कर्मचारी गली गली चमकाते हैं, आपको गंदगी में रहने से बचाते हैं। इन्हीं सफाई कर्मचारियों को ना तो इनके हक ना ही इनका वेतन समय पे मिल पाता है। 19/5/97 का हूँ मैं, आज तक पक्का नहीं किया गया। जब भी मैं जाता हूँ, मैं पैसे भी दे चुका हूँ 20,000 रुपये किसी अधिकारी को। वो मुझे झांसा ही ये देता रहता है कि इस महीने नहीं अगले महीने काम हो जाएगा। मुझे इतने सालों से घुमाया जा रहा है जी। कोई कुछ कहता है जी, मेरे हाथ में तो रजिस्टर कुछ है नहीं। जो भी गमन करा रजिस्टरों से पेज फाड़े गए हैं, जो भी करा गया है इन्होंने ही किया है। हाँ, सफाई कर्मचारी हूँ और हमें इसमें सफाई कर्मचारी में इस उम्र में ये 15 दिन दे रहे हैं और 97 की लगी हुई हूँ मैं। समस्या यही है, बस यही कहते रहते हैं आज हो जाएंगे, अब के दिवाली, अब के होली, वो पता नहीं कितनी होली दिवाली निकल गई, कोई समस्या नहीं हल हो रही। दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन ने नगर निगम कर्मचारियों को हक दिलाने की शुरुआत कर दी है। कर्मचारियों में भी उम्मीद की लहर जगी है। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन के अंदर दिल्ली प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हूं। दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य है कि जो देश के अंदर कर्मचारी वर्ग है, आज उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहे जिसके वो सच्चे हकदार हैं। आज वर्तमान की सरकारें होली से दिवाली करती हैं और दिवाली से होली करती हैं, लेकिन उनको पक्का परमानेंट नहीं किया जाता। इवन 3-3 महीने की सैलरी उनको नहीं दी जा रही। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए हम वार्डों के अंदर जा के अपने कर्मचारी वर्ग को उनके हक और अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं और उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो आने वाले समय में देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें डीकेएफ के माध्यम से कि उस जुल्मी सरकार को जवाब दें। लेकिन श्रम कानून के अंदर ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर 30 दिन ड्यूटी करी है तो 30वें दिन खत्म होने के उसके बाद उसकी सैलरी उसको प्रोवाइड की जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों को 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। श्रम कानून को तो ताक पर रखा जा रहा है, भारत के संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने कर्मचारी भाइयों से कि वो एकजुट अपनी आवाज़ का एक ऐसा संदेश दें जिससे सरकारें झुकें और उनके अधिकार उनको वापस पुनः स्थापित किए जाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सफाई कर्मचारी आयोग, ये जितने भी आयोग थे, महिला आयोग हो या सफाई कर्मचारी आयोग हो या राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग हो, इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से कर्मचारी वर्ग के हितों में लगाई थी, महिलाओं के लिए लगाई थी। लेकिन आज पार्टियों का पट्टा गले में डालकर आयोगों के जो चेयरमैन होते हैं वो कर्मचारी हित की बात नहीं करते। अगर सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर एक वैचारिक चेयरमैन जाकर बैठ जाए जो अम्बेडकराइज हो, जिसे संविधान की नॉलेज हो, जिसके दिल में कर्मचारियों के प्रति सच्ची निष्ठा हो, तो मुझे उम्मीद है कि देश के अंदर कर्मचारी वर्ग को बहुत सारे हक और अधिकार मिल सकते हैं। अब हमारे ये भाई आए हैं, इनसे थोड़ी हिम्मत मिली है तो हमें जरूर इनके संग जुड़ना पड़ेगा और हम जो ये कहेंगे वो हम आगे करेंगे। मेरा नाम ब्रिजमोहन करोतिया है और मैं दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन का दिल्ली प्रदेश का मुख्य सलाहकार हूँ। अब मैं आपके सवाल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी यूनियनें हैं, मुझे भी जानकारी है कि हमारे दिल्ली प्रदेश में ही नहीं, देश में भी राष्ट्रीय स्तर की भी बहुत सारी यूनियनें हैं। लेकिन समस्या ये है कि वे जो यूनियनें हैं वे सब मनुवादियों की पार्टियों की गुलामी कर रही हैं। हमारी समस्या ये है, वे हमारे दुख दर्द को समझ नहीं पा रही हैं, हमारी समस्याओं को जानकर भी अनजान बनी हुई हैं, इसलिए वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही हैं। वो जिन पार्टियों से जुड़ी हुई हैं उन पार्टियों की नीतियों को लागू कराना चाहती हैं। अंदर खाने वो उन्हीं पार्टियों से मिली हुई हैं जिन पार्टियों का देश में और प्रदेश में राज चल रहा है, उनकी नीतियों का वे समर्थन करती हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे कर्मचारियों का भला कर सकती है। इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी फेडरेशन हम लोग बनाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चल कर के माननीय दीना भाना जी के संघर्ष को लेकर के चले और अपने सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो अपने अन्य कर्मचारी वर्ग हैं पूरे देश में, उन सब की समस्याओं को हल करने के लिए एक चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें।